हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट प्रोफेसर। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही बढ़िया इंडस्ट्री के बारे में जो एक्चुअली माइक्रो कैप है, लेकिन वो आगे जाके बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने का दावा करती है। तो शुरू करते हैं। जो इंडस्ट्री का नाम है सिगाची इंडस्ट्री। एक्चुअली सिगाची इंडस्ट्री अभी नवंबर में इसका आईपीओ आया था और बहुत ही बढ़िया इसका रिस्पांस मिला था आईपीओ को। और इस इंडस्ट्री का लिस्टिंग गेन भी अच्छा हुआ था, उसके बाद वो ऊपर भी गई, उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। तो आइए चलो शुरू करते हैं। आईपीओ लिस्ट हुआ था 15 नवंबर को, और कौन से प्राइस को लिस्ट हुआ था? 598 के। और वो 200% अप भी गया था, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी इस शेयर प्राइस में ढलान आ गई। तो अभी वो प्राइस है 321। आज ही वो 2% डाउन हुआ था, लेकिन बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है दोस्तों। एक्चुअली सिगाची इंडस्ट्री करती क्या है? वो सिगाची इंडस्ट्री बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ क्लोरोनेटेड पैराफिन, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सबसे बढ़िया माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, जिसको हम एमसीसी भी बोलते हैं। और ये जो एमसीसी है, ये इंडिया की टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सिगाची, और वो वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड करती है और इंडिया को भी प्रोवाइड करती है। इसका एमसीसी का यूज़ कहाँ पे होता है? बेसिकली इसका यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ बनाने में, उसके बाद फूड इंडस्ट्री में, उसके बाद कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। इसका डाइवर्सिफाई जो इंडस्ट्री का एप्लीकेशन है, इसके चलते कंपनी का बहुत बड़ा मतलब एक बेनिफिट है कि वो कंपनी डाइवर्सिफाई है, मतलब एक ही सेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसका एक ही थोड़ा सा बेनिफिट अगर हम बोल सकते हैं। एमसीसी और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसके बाद क्लोरिनेटेड पैराफिन, ये इंडस्ट्री बनाती है। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो कंपनी के प्रोमोटर और जो मैनेजमेंट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मैनेजमेंट अगर डिसीजन अच्छा लेगा तो कंपनी की ग्रोथ उसमें बहुत बढ़िया हो सकती है। अगर मैनेजमेंट ही गलत है, मैनेजमेंट ही उसका मतलब डिसीजन अगर कुछ भी लेता है, आपने बहुत बढ़िया कंपनी देखी होगी जो अच्छी थी, लेकिन अगर मैनेजमेंट चेंज हुआ तो कंपनी डूब भी सकती है। यहाँ पे मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है और कंपनी का एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। अगर हम कंपनी के प्रोमोटर देखेंगे, इसमें रविंद्रनाथ प्रसाद सिन्हा है, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी 1989 में। अगर इसका एक्सपीरियंस देखोगे तो 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। दैट इज़ अ ह्यूज बेनिफिट ऑफ दैट कंपनी। उसके बाद है चिदम्बरम नाथ, उसके बाद है अमित राज सिन्हा और आरपीएस प्रोजेक्ट एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी के प्रोमोटर है। लेकिन बेसिकली कंपनी जो हैंडल करते हैं वो रविंद्रनाथ प्रसाद सिन्हा है। उसके बाद कंपनी के की पॉइंट है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम कंपनी के जो पैरामीटर है जिसको देख के हम इन्वेस्ट करते हैं वो देखेंगे। अगर आप कंपनी के पैरामीटर देखोगे, कंपनी का पी चल रहा है अभी 32 पे। ये बहुत ही रीजनेबल पी मुझे तो लगता है, और आप इसमें बिंदास इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर कंपनी अच्छी हो तो, राइट। कंपनी का उसके बाद जो पैरामीटर होता है, जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो ROC, दैट इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड ROE। अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया मुझे तो ये दोनों ही लगते हैं, 37% और ये 38%। तो टोटल अगर हम कंपनी के बारे में बात करेंगे, अभी एकदम से रिजनेबल रेट में आपको ये कंपनी मिल रही है। आप देख सकते हो कंपनी का हाई 648 और अभी अभी कंपनी का लो 270 कंपनी लगा है। उसके बाद थोड़ा सा वो साइडवेज पैटर्न में चल रही है, वो भी हम देखेंगे। और कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। मतलब अगर कंपनी आगे जाके बहुत बड़ी प्राइस पे मिलती है तो उसके बाद वो स्प्लिट भी हो सकती है, राइट। उसके बाद आते हैं चार्ट पे। अब और चार्ट हम बाद में देखेंगे, उससे पहले कंपनी का थोड़ा सा प्रॉफिट और बैलेंस शीट देखेंगे।
अगर हम कंपनी का सेल देखेंगे, सेल्स इन करोड़, सो जून 20 से डेटा अवेलेबल है। सो सेल देखिए आप, जून 20 में 43 करोड़, उसके बाद 48 करोड़, उसके बाद 54 करोड़, लगभग 55 करोड़ आप बोल सकते हैं, उसके बाद 57 करोड़, उसके बाद 65 से ज़्यादा है। सो अगर आप देखोगे ग्रोथ 43 से 48, 48 से 54, 54 से 57, अभी 65 दिसंबर 21 में। सो कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे यहाँ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेगा आप, मतलब जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है 8 करोड़, उसके बाद थोड़ा सा 8 करोड़, उसके बाद 12 करोड़, 13 करोड़ और फिर 12 करोड़। कंपनी का एक्सपेंसेस बढ़ गए यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन इतना ही कम नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा रेंज चलता है, राइट। उसके बाद हम देखेंगे नेट प्रॉफिट 6 करोड़, 7 करोड़, 8, लगभग 9 करोड़, यहाँ पे लगभग 10 करोड़ और फिर से 9.55 करोड़, राइट। यहाँ पे भी आपको ग्रेट ग्रोथ दिख रही है। उसके बाद आते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर, कंपनी के पास कितना रिजर्व है और कंपनी के पास कितना कर्जा है, राइट। कंपनी के पास अगर रिजर्व देखोगे आप, ये एक मिनट, कंपनी मार्च 2018 से कंपनी के पास रिजर्व 23 करोड़, उसके बाद मार्च 19 में 42 करोड़, 57 करोड़, मार्च 21 में 87 करोड़ और जून 21 में 96 करोड़। कंपनी के पास कैश भी है, रिजर्व भी है। बोरिंग देखेंगे कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, 30 करोड़, 25 करोड़, 30, 21, 25, मतलब कम ज़्यादा हो रहा है, और रेंज बाउंड है। उसके बाद आएंगे कंपनी का कैश फ्लो देखिए, मार्च 2018 से 8 करोड़, 14 करोड़, 12 करोड़ एंड 30 करोड़। सो कैश फ्लो में भी इम्प्रूवमेंट है। उसके बाद आते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, जो मुझे बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे। कंपनी माइक्रो कैप है, लेकिन आप देखिए प्रोमोटर के पास कितना है, लगभग 49 करोड़, राइट। क्योंकि कंपनी ने अभी लिस्ट हुआ था और उन्होंने जो कंपनी ने माल उठाया है, प्रोमोटर ने वो कंपनी के एक्सपांड के लिए उठाया है। मतलब कंपनी ने जो भी माल उठाया है 900 करोड़, 2000 करोड़, वो कंपनी ने इन्वेस्ट किया है अपने एक्सपांशन के लिए। 2 प्लांट उनके अंडर कंस्ट्रक्शन है, मुझे लगता है वो दहेज में है, गुजरात में। और वो अभी सिन्हा सर ने बोला था कि कंपनी ने जो माल उठाया वो प्लांट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो 2023 तक चालू हो जाएंगे, और उसके बाद कंपनी का सेल जो है, वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डबल हो जाएगा। मतलब कंपनी के पास ग्रोथ भी है, राइट। सो प्रोमोटर के पास कितना है, 49% लगभग, अच्छा है। उसके बाद अगर इतनी कंपनी छोटी है फिर भी एफआईज के पास कितना है, 1.42 करोड़, 42%, और डीआईज के पास 4.7 करोड़, राइट। क्योंकि अगर आप देखोगे एफआईज और डीआईज जो इन्वेस्टर होते वो कंपनी का पूरा मतलब क्या बोलते हैं हम उसको, कंपनी का पूरा रिसर्च करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं, राइट। सो कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, मतलब उन्हें भी ऐसा लगता है कि कंपनी के पास बहुत सारा पोटेंशियल है। और बाकी वो बचा हुआ प्रोमोटर के पास, उसमें मेरा भी हिस्सा है, आप बोल सकते हो। सो जोक्स अपार्ट, सो देखोगे तो कंपनी का अगर टोटल बैलेंस शीट और टोटल ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी का बहुत बढ़िया लग रहा है। कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आते हैं, यहाँ पे अगर देख सकते हो आप, अबाउट कंपनी, प्रोडक्ट गाइड, ओके, फाइंड द प्रोडक्ट, यहाँ पे आएंगे तो कंपनी ने उनके वेबसाइट के ऊपर भी बहुत सारा दिखा है क्या क्या बनाते हैं। एपीआई, प्री फॉर्मुलेटेड एक्सपिएंट, देन हाई फंक्शनलिटी एक्सपिएंट, थिकनर्स एंड स्टेबलाइजर, बाइंडर्स, राइट। ये बहुत सारे जो केमिकल है वो बनाती है कंपनी। और कौन कौन से एरिया में काम करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स, फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल, देन कॉस्मेटिक्स एंड केमिकल। सो ये जो एरिया है ये उससे बोलते हैं डाइवर्सिफाई होना, राइट। सो कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है मुझे तो लगता है। और अगर कंपनी के की पॉइंट के ऊपर हम आते हैं तो फिर एक बार हम आते हैं कंपनी के की पॉइंट क्या क्या है। सो
वन ऑफ द लीडिंग और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एमसीसी, राइट। मतलब इंडिया में ऐसा इनके जैसी कंपनी जो एमसीसी जिसको सेलुलोज बोलते हैं वो बनाने वाली वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है इंडिया में। और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, 30 साल का एक्सपीरियंस है इनको। देन एक्सपीरियंस एक्सपेंडिंग द बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, अभी भी मैंने बोला कि उन्होंने जो माल उठाया मार्केट से उसे उन्होंने इन्वेस्ट किया है। उनको अपना जो बिजनेस है वो एक्सपांड करना है। वो किसी भी कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। और अगर कंपनी का देखेंगे दूसरा की पॉइंट क्या है, उनके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ। साउथ अफ्रीका हो गया, यूके हो गया, यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इन जो देश है यहाँ पे कंपनी का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। मतलब वो कस्टमर को अपने पास ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की सर्विस देते, इसलिए वो कस्टमर के साथ जुड़े हुए इतने सालों से। एंड नॉट डिपेंडिंग ऑन चाइना, मतलब अगर हम केमिकल की बात करेंगे तो चाइना का नाम पहले सबसे पहले आता है, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट लीडर है केमिकल सेक्टर में। लेकिन ये जो कंपनी है वो नॉट डिपेंडिंग ऑन चाइना है, मतलब अगर चाइना भी इसी मार्केट में आता है तो कंपनी के ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके। और उनके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट तो अच्छी है, डाइवर्सिफाई बिजनेस, ये सारे की पॉइंट है। तो मुझे लगता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करने का अगर आप अपने एक्सपर्ट से पूछोगे उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है। लेकिन मुझे तो लगता है कि कंपनी में थोड़ा सा इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी अच्छी है और सब आपको पॉइंट्स सब हमने यहाँ पे आपको दिखाया है। सो ये था आज की इंडस्ट्री, सिगाची इंडस्ट्री के बारे में। सो थैंक यू सो मच और देखते रहिए स्टॉक मार्केट प्रोफेसर। थैंक यू सो मच।